प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो 2 का क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? यहाँ पर नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो चलिए लिखते हैं। तो नूरी की वर्तमान आयु मान लेंगे x और सोनू की वर्तमान आयु मानेंगे y। तो लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु मान लेंगे x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु मान लेंगे y वर्ष। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पर पूर्व कह रहा है, यानी कि जब भी क्वेश्चन में पूर्व या पहले कहेगा तो माइनस लगाएंगे और पश्चात या बाद में कहेगा तो प्लस लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? पूर्व कह रहा है, तो पूर्व कह रहा है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे x - 5 वर्ष। उसके बाद लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। सोनू की आयु को क्या माने थे? y माने थे। और इसका भी कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, इसका भी हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व, यानी कि -5 होगा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार में नूरी की आयु कितनी है? x - 5 और सोनू की आयु है y - 5। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, यहाँ पर नूरी की आयु के सोनू की आयु 3 गुनी अधिक है। तो 3 से गुणा करेंगे, y 3 को गुणा करेंगे तो 3y और 5 × 15। तो y को इधर लाएंगे, हो जाएगा माइनस और उधर है -15, इधर से जाएगा -5, इधर से जाएगा तो हो जाएगा +5। x - 3y बराबर हो जाएगा -10। इसे मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद फिर से चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, यानी कि पश्चात जब भी कहेगा या बाद में कहेगा तो प्लस लगाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर फिर 10 वर्ष बाद नूरी की आयु। नूरी की आयु को कितना माने थे? x माने थे, तो x रहेगा और प्लस में लिखेंगे 10, क्योंकि 10 वर्ष बाद में कह रहा है। तो 10 वर्ष + 10 लिखेंगे और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु। तो सोनू की आयु को क्या माने थे? y माने थे, ये भी बाद में कह रहा है तो प्लस रहेगा। तो लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पर नूरी की आयु कितनी है? 10x + 10 और सोनू की आयु हो जाएगा x + 10। तो क्वेश्चन में चलिए देखते हैं फिर से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2y और यहाँ हो जाएगा 20। तो y को इस पर लाते हैं, पहले से उधर 20 है और प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10। इसे मान लेंगे समीकरण 2। उसके बाद क्वेश्चन में चलते हैं फिर से। तो क्वेश्चन में कह रहा था विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो विलोपन विधि से इसे ज्ञात करेंगे, दोनों समीकरण को पहले लिख लेते हैं। तो दोनों समीकरण को एक जगह पहले लिखेंगे। तो 1 नंबर जो समीकरण है उसे लिखेंगे -10, ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2 ये रहा। तब इसे घटाएंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि x या y को सेम सेम लाकर इसे काट देते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, ये दोनों प्लस प्लस में है, यानी कि यहाँ पर माइनस देकर इसे काट देंगे तो ये कट जाएगा। और यहाँ पर प्लस दे लेंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस देंगे, यहाँ पर घटेगा तो हो जाएगा -y। इधर हो जाएगा ए भी माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, y बराबर 20 बचेगा। यहाँ पर y का मान मिल गया यहाँ पर 20। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 यही है, ये वाला समीकरण 1 है, इसे लिख लेते हैं -10। तो y का मान यहाँ पर रख देंगे, y का स्थान पर कितना है 20, इधर है -10। ये हो जाएगा, गुणा होगा तो हो जाएगा 60, पहले से उधर है -10 तो बराबर को उस पर भेज देंगे। पहले से -10 है, -60 उस पर जाएगा तो +60 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 50, यानी x का मान हो गया 50 और y का मान है 20। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु को क्या माने थे, x माने थे, तो x बराबर कितना मिला यहाँ पर, x बराबर 50 वर्ष लिखेंगे और दोनों की वर्तमान आयु y था, y बराबर कितना मिला है 20 मिला है, लिखेंगे 20 वर्ष। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा और इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो लिस्ट में वीडियो है, जाकर आप लोग देख सकते। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।